दोस्तों, हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा। यह हमारे कर्म सुनिश्चित करते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें स्वर्ग में भेजा जाएगा, लेकिन अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन ये नरक और स्वर्ग है क्या, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। दोस्तों, स्वर्ग की बात करें तो कहा जाता है कि स्वर्ग बेहद ही सुंदर जगह होती है जहां हमें बड़े आराम से रखा जाता है। लेकिन नरक इससे बिल्कुल विपरीत एक भयानक जगह होती है जहां बुरे इंसानों पे जुल्म ढाए जाते हैं और उन्हें असह्य यातनाएं दी जाती है। स्वर्ग का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको नरक की आवाजें सुनाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम धरती पर रहते हैं और आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस धरती के नीचे है क्या। वैसे तो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि धरती के अंदर 4 लेयर्स होती है और वह क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन आपको बता दें कि यह मात्र एक असम्पशन है, यानी कि पक्के तौर पर यह कोई नहीं बता सकता कि धरती के अंदर है क्या। वैसे तो इस रहस्य का पता लगाने हेतु इतिहास में कई प्रयास किए गए, लेकिन उनमें रूस का प्रोजेक्ट सबसे सफल माना जाता है। दरअसल रूस ने 24 मई 1970 को एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ऐसा गड्ढा खोदना था जिसके माध्यम से पृथ्वी के केंद्र से ज़्यादा नज़दीक पहुंचा जा सके। 19 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद 1989 में उन्होंने इस गड्ढे को करीब 12 किलोमीटर तक खोद डाला। इस गड्ढे का नाम कोला सुपर डीप बोरहोल रखा गया। यह गड्ढा ठोस जमीन पे इंसानों द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। यह गड्ढा इंसानों द्वारा खोजी गई समुंदर की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरा है। वो बात अलग है कि यह गड्ढा पृथ्वी की सरफेस से केंद्र की दूरी का 3% भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस गड्ढे ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। जब इस गड्ढे को 7 किलोमीटर तक खोदा गया तब वहां मौजूद पत्थरों से पानी के अंश मिले थे। वैज्ञानिकों के लिए ये काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि किसी ने यह सोचा नहीं था कि पृथ्वी की इतनी गहराइयों में पानी मिलेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के 7 किलोमीटर नीचे मौजूद पत्थरों और खनिज पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को दबाकर पानी प्रोड्यूस करते हैं। इस गड्ढे की खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऐसी ही कई और गैसें मिली, लेकिन वह हैरान तब रह गए जब उन्हें 6 किलोमीटर गहराई में माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्मजीव मिले। यह खोज इस प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खोज थी, क्योंकि इतनी गहराई में किसी भी तरह का जीवन होना नामुमकिन सा है। वो इसीलिए क्योंकि हम ज़मीन में जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और इतने अधिक टेम्परेचर में जीवन नहीं पनप सकता। लेकिन यह बात इन सूक्ष्मजीवों ने गलत साबित कर दी। यह सूक्ष्मजीव इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पा रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पत्थरों से यह सूक्ष्मजीव मिले थे वो पत्थर लगभग 2 बिलियन साल पुराने थे। इन सब के अलावा भी इस गड्ढे की मदद से और कई विचित्र खोजें हुई थी, लेकिन इतनी सफलताओं के बावजूद इस प्रोजेक्ट को 1994 में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गड्ढे को इस तरह से बंद कर दिया गया जिससे भविष्य में कोई भी इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू ना कर सके। सोवियत सरकार ने इस जगह पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया, इसीलिए अब हमारे जैसा कोई भी आम इंसान इस जगह की विजिट नहीं कर सकता। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करने के कई कारण बताए, जिनमें सबसे बड़ा कारण था हद से ज़्यादा तापमान। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के हिसाब से 12 किलोमीटर गहराई पे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन वहाँ का तापमान वैज्ञानिकों की उम्मीदों से कई ज़्यादा 180 डिग्री सेल्सियस था।
इसके अलावा एक कारण ये भी बताया गया कि जैसे जैसे वो लोग गड्ढे को और गहरा खोद रहे थे, वैसे वैसे पत्थरों की डेंसिटी यानी कि घनत्व भी बढ़ रहा था, जिससे पत्थरों को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा समय लग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तो वो कारण थे जो सोवियत सरकार ने पब्लिक को बताए, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और ही थी। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इस गड्ढे की खुदाई का काम इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं वो इस गड्ढे को नर्क तक ना खोद डाले। दरअसल डॉक्टर एर्ज़ाकोव, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे, वो जब खुदाई के दौरान गड्ढे में काफ़ी नीचे पहुंचे, तब उन्होंने पृथ्वी की गहराइयों में कुछ डरावनी आवाज़ें सुनी थी और उन्होंने इन आवाज़ों को रिकॉर्ड भी कर लिया था। और वो आवाज़ें कुछ इस प्रकार की है। इन आवाज़ों को नर्क की आवाज़ें कहा जाता है। इन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है मानो कई लोगों को आग में जिंदा जलाया जा रहा हो। हालांकि ये आवाज़ें पृथ्वी के अंदर लावा की हलचल या फिर टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इसे सुनकर ऐसा लगता नहीं है।